हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं 2024 के बोर्ड परीक्षा के वायरल प्रश्न है जो आपके हर बार एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यूपी 2011, 12, 13 लगातार आए हुए प्रश्न है। 27 फरवरी को जो आपका पेपर है यही प्रश्न रहने वाला है 2024 में भी। तो बिना पेन चलाए हल करें ट्रिक से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बगैर 1 मिनट में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्या जानते हो आप, सेक ए बराबर 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर सेक ए बराबर 2 है तो ए का मान क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हो कि सेक ए, अगर सेक ए का मान 2 है तो सेक, अगर ए देखा जाए सेक ए किसका मान होता है तो ये होता है आपका सेक 60 का मान होता है। सेक से सेक कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 60। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कितना हो जाएगा आपका 60। 1 मिनट भी नहीं लगा और हमने सवाल को आसानी से कर दिया। या आप यूँ समझ लीजिए, मैंने 30 सेकंड में सवाल को कर दिया। आप भी बना सकते हो सवाल मात्र चुटकियों में 30 सेकंड में। चलिए आगे देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है ना, तो वही होती है आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप सभी जानते हो क्या हो जाएगी आपकी 2। 2 कैसी संख्या है आपकी? अभाज्य। सबसे छोटी संख्या इसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी 2, ठीक है ना। क्लियर हो गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 10 सेकंड ही लगे होंगे। इसके बाद आपसे बोला गया कि 15, 18, 24 का लासा। 15, 18, 24 का लासा, यानी कि 15, 18 और 24 का लासा कैसे करोगे आप? यूँ आप समझ लीजिए, इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। डायरेक्ट दे सकते हो। बोलोगे जी सर कितना? 360। इसका आंसर कितना है? 360। मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगे। सर आपने ये कैसे कर दिया? आपने ये कैसे कर दिया? ये आपके सवाल होगा। देखो, ये वाला ले लो और इसकी कर दो गुणा। कर दो 15 चक्कू 60 का 0 और 15 दूनी 30 और 6 36। आ गया पूरा। क्लियर? 1 सेकंड भी आपको लगा होगा मुश्किल से, ठीक है ना। मात्र 5 सेकंड में आपने सवाल कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। अगर आप निकालोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में टाइम कहाँ लगाना है, ठीक है। फटाक से देखना, फटाक से आंसर कर देना, ऐसा ही तो होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही लाजवाब और शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब शानदार गजब की ट्रिक है ये। अगर आप वैसे निकालोगे बेसिक से तो गुरुजी बेसिक से भी बता दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या है? 15, 18 और 24। चलो 3 से काट लो आप। 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24। आप गुरुजी 2 से काट लीजिए। 5 और 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8। अब आप किससे काटेंगे? 2 से। तो 5, 3 और 2। फिर आप 2 से काटेंगे। देखो कितना लंबा हो रहा है कि नहीं? 2। फिर 5 से काटोगे, फिर किससे काटोगे? 3 से। करोगे ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे कितने होते हैं आपके? 150। और 150 तियाँ कितने होते हैं? देखो 150, देखो यहाँ पे गिनो। 5 तियाँ 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 तियाँ 360। क्लियर आंसर? चलिए बेसिक से मैंने भी आपको बता दिया है। मात्र और मात्र 5वें सवाल को आप कैसे करोगे? मात्र हम कहते हैं आप विकल्प देखकर आंसर कर सकते हो। बोलोगे गुरुजी कैसे? देखो, x और y कितना है आपका? 10 है, यानी कि 2 संख्याओं का योग आपका कितना है? 10 है। तो गुरुजी x माइनस y बराबर 4 है। तो आपको x और y का मान बताना है। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दूं शानदार। देखो, अगर आप 7 और 3 जोड़ो कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। अगर 7 में से 3 घटा दो कितने बचे? 4 बचे। तो आपका विकल्प कौन सा हो गया? बी सही हो गया। विकल्प कौन सा? बी सही है। आपने देखते ही आंसर बता दिया। आपको ट्रिक लगी? कैसी लगी ट्रिक? एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोग चुटकियों में करने वाले, बोर्ड एग्जाम में चुटकियों में, ठीक है। चलिए इसके बाद छठा प्रश्न भी आप कर सकते हो आसानी से। सर इससे बेसिक बता दीजिए। आपने इतना बता, देखो अगर x प्लस वाई बराबर 10 है तो x माइनस वाई बराबर 4 है। क्या करो? घटाओगे या जोड़ दो? ठीक है, जोड़ दो। जोड़ोगे ये हो जाएगा 2x, ये कट जाएंगे बराबर 14। कितना आ गया? 7। x 7 आ गया। यहाँ पे मार रखोगे तो यही ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल बी, है कि नहीं? देखो x 7 आ गया तो x प्लस वाई बराबर आपका 10 है। x कितना है? 7 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका? 10 माइनस 3। कितना बचा आपका? कितना बचा? अरे कितना? 7 है। 7 कितना है? 22 है। 7 कितना बचा? 22।
बाई देखो आ गया, x 7 है, बाई कितना आ गया 4। विकल्प आपका बी सही हो गया। कर लिया ना आसानी से चुटकियों में। तो गणित आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, चुटकियों में कर दोगे सवाल यूं चुटकियों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट छठा प्रश्न बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होगी। बताओ इसको। मैं आपको ऑप्शन देखकर बता सकता हूँ और आप भी बता दोगे सर दो संख्याओं का योगफल कितना 24। एक विकल्प ये है। आप देखो 16 + 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। 16 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। तो आप देख लो योगफल कितना हो गया 24, यही आपका सही आंसर हो गया। ऐसे ही आप भी कर सकते हो गुरुजी। और क्या है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। देखो दूसरी 2 गुनी कैसी होगी, देखो 8 के दूने कितने होते हैं 16। अरे 8 के दूने कितने होते हैं 16 हो गए दुगनी। देखो 12 6 कितने होते हैं 18, लेकिन 24 योग नहीं हो रहा है। ये चीज़ है कि नहीं। तो ये भी विकल्प नहीं। 14 7 कितने होते हैं 21, योग होना चाहिए कितना 24। 18 9 कितने होते हैं 27, योग होना चाहिए कितना 24। लेकिन हमने 16 और 8 जोड़ा है तभी 24 आए हैं। और एक संख्या दूसरी की क्या है 2 गुनी है। अगर 16 दूनी कितने होते हैं 16 नहीं 8 दूनी कितने होते हैं 16। अरे 8 गुनी कितने 2 कितने हो गए 16, और दूनी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर हो गया। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही शानदार जानदार क्लास लग रही होगी। ट्रिक में अगर शानदार आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को अभी से भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए। बोला गया 1/x² - 2 = 1/7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ x का मान 3 है। मैं बोल दूँ कितना है x का मान 3। गुरुजी आप ऐसे कैसे बता सकते हो 1 ही मिनट में। देखो आपका क्या है 1/x² - 2 = 1/7 है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो क्या हो जाएगा x² - 2 = 7। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 7, ये माइनस इधर 2 प्लस के हो गए। x बराबर कितना हो गया आपका 9। ये x बराबर क्या हो जाएगा √9। किसका होता है ये 3 का होता है। क्लियर हुआ, समझ गए ना। ऐसे करते हैं सवाल, चुटकियों में कर दिया, 30 सेकंड लगे होंगे मात्र। इसके बाद 8 यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो ये -2 है तो ये हो जाएगा आपका +4, इधर माइनस क्या हो जाएगा +2 गुणा -2 और -p बराबर क्या है 0। ये +4 ये -4 कट गए, कितना आ गया 0। लो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया। बोलो गुरुजी क्या कर दिया। देखो 4 ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -p = 0। -4 + 4 कट गए 0 -p = 0, p बराबर क्या आ जाएगा 0। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे करोगे आप हमारे साथ सवालों को। इसके बाद नमा यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है यानी जो विविधकर आपका d है वो क्या है 0। ये d क्या है आपका विविधकर, विविधकर क्या है आपका d 0 है। अगर मूल समान है तो क्या होता है d बराबर क्या होता है, अरे यार ये होता है d² - 4ac = 0। यही तो होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ये होता है फार्मूला b² - 4ac = d। यही तो होता है। d क्या है 0। तो क्या हो जाएगा b² - 4ac = 0। आपको मान किसका निकालना है c का। देखो -4ac बराबर ये प्लस के भी हैं इधर माइनस के b², माइनस से माइनस कट जाएगा तो c बराबर क्या आ जाएगा b² / 4a, b² / 4a। ऑप्शन नंबर डी। मात्र 30 सेकंड लगे इस सवाल को करने में। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा था विविध का d = 0 और d बराबर फार्मूला क्या था b² - 4ac। इसके बाद समांतर श्रेणी 3, 1 -3 -1, -3 के लिए सर्वांतर d क्या बताना है। d देखो प्रथम पद a बराबर क्या हो गया आपका 3 और a बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, यानी a1 और a2 बराबर कितना हो गया आपका 1। d बराबर होता है क्या है आपका a2 - a1। कितना होता है a2 - a1। तो d बराबर क्या हो जाएगी, पहले में तो दूसरा घटा देते हैं। तो a2 कितना है आपका 1, a1 कितना है -3, कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद 11वां बिंदु 5, 0 और -12 के बीच की दूरी, यानी ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको y के मान 0 दे रखे हैं। क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 5 माइनस x2 प्लस कितने 12 का होल स्क्वायर। 5 और 12 कितने हो गए 5 और 12 17 का स्क्वायर। डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 17, बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। आप आराम से कर पा रहे हो ना सवाल, अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 10a बराबर √3 है और 10b बराबर आपको क्या दे रखा है 10a बराबर √3। आप जानते हो √3 10 में कितने का मान होता है, 10 में √3 का मान कितना होता है आप बताओ, सभी जानते हो ना, जानते हो नहीं जानते हो ये बताओ पहले। ठीक है, कितना होता है आप बताओ। ठीक है, कितना होता है तो आप सभी जानते हो कितना होता है आपका 30। कितना होता है 30, कितना होता है 10 30 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार 10 1/√3 बराबर कितना है आपका ये है 1/10b। 10b यहाँ देखो 10a बराबर है √3, तो 10a बराबर हो जाएगा 10 √3 का मान कितना होता है 30। a बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या दे रखा है 10b बराबर दे रखा है 1/√3, तो 10b बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 का मान कितना होता है 10 60। ठीक है, 10 से 10 कटेगा, b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आपसे पूछा गया 10a + b, क्या पूछा 10a + b, कैसे निकालोगे 10a + b। तो 10a का मान कितना है आपका 30, b का मान कितना है 60, तो कितना आ गया 1090 का मान कितना होता है अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल को आप हल कर दोगे, इसको आप देखकर आंसर बता सकते हो। त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये चाप है ठीक है, चाप की लंबाई θ/360 गुणा 2πr, θ/180 गुणा 2πr, θ/720 डिग्री गुणा 2πr, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही आंसर है बताओ। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका θ/360। ऐसे करके आपका ना होता है, ये वृत्त है ठीक है, ये पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है ऐसे करके कोण। ठीक है, ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ठीक, पूरी परिधि हो जाएगी 2πr, होता नहीं होता, बता कितना हो जाएगा 360 हो गया। और ये वाला कोण कितना है थीटा। क्लियर। इसके बाद 14वां, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो आप एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है लंबवृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वो होता है आपका πr²। ये दे रखा है आपको 9π, पाई से पाई कटा, r² बराबर 9, r बराबर √9, r बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी देखकर आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं अब लोग हम 15वें सवाल की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बोला गया दो गोलों का आयतनों का अनुपात 27 है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो आयतन, गोलों का आयतन का अनुपात क्या है, ठीक हो, ये गोले हैं आपके, आयतनों का अनुपात ये का है 4π4/3। ठीक है, यही तो होता है 4/3 πr3, यही तो होता है, होता नहीं होता है, ये r1 मान लो इधर 4/3 πr2 ठीक है, बराबर दे रखा आपको 27:64। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, r1 r2 बराबर 27 और 64। अगर r1 और r2 देखा जाए तो √27/64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 4 का। तो r1/r2 आ गया 3/4। आपसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, ये होता है 4πr1² 4πr2 से 4π यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 9/16, कितना 9:16। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी क्लियर। चलो 1 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य,
1 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए कितना होगा। 1 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट बता दें आपको। ठीक है, यहाँ 90 नहीं है, सॉरी ये 9 है। ठीक है दोस्तों, कितना है 9। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या फार्मूला लगाओगे, n प्लस 1/2। ये फार्मूला लगा दो, क्या है 9 और कितना हो जाएगा आपका 1 है, n प्लस 1/2। ये फार्मूला आप लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो लगा दो आप, कितना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, लगाओ फार्मूला इसमें। 9 और 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 9 और 10/2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि विकल्प जो है गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 60, यहाँ पे 45, यहाँ पे था आपका कितना 40। ठीक है, ये थे आपके। ठीक है, विकल्प में टाइपिंग हो गई। ठीक है, बताओ 1 मिनट में आंसर करेंगे। 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार 7। ठीक है, क्लियर। चलिए 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बताओ, क्या हो जाएगी माध्यिका। 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यिका कितनी हो जाएगी। ठीक है, बता दो माध्यिका कितनी हो जाएगी, कितनी की। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है, कितनी हो जाएगी। देखो कितनी हो जाएगी, बीच में देखो 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, 4, यहाँ से 4 लो, यहाँ से भी 4 लो, कितने बचे, ये माध्यिका है। 5 प्लस 6/2 यानी 11/2, 5.5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे माध्यिका। समझ में आ गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो माध्यिका तो निकालनी थी आपको। ठीक है, निकाल दी हमने बीच वाले। इसके बाद अच्छे प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। आपने गड्डी को फेंट दिया, एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। देखो एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं, इक्का कितने होते हैं, इक्का होते हैं आपके 4। पत्ते कितने होते हैं, पत्ते होते हैं आपके 52। बोला इक्का आने की प्रायिकता, तो 4/52, 1/13, 1/13। ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि संभावना, होने वाली संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, तो होने वाली संभावना कितनी है 4, यानी कि इक्का कितने होते हैं 4 और बटे 52। ठीक है, कौन सा ऐसा आभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सय आभाज्य संख्याओं का युग्म है, बताओ। सय आभाज्य, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1। देख कर बताओ एचसीएफ किसका 1 है, देख कर फटाफट जल्दी क्विक। ठीक है, किसका, ये। ठीक है, बाकी इनका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों माफ़ करना जहाँ पे कोई त्रुटि हो, ठीक है ना, क्योंकि विकल्पों में त्रुटि हो सकती है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।